हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों घातांक और करड़ी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक पर आधारित सवाल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों घातांक में कुल 14 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल कराएंगे हम, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा 2a के घाते 2 इंटू बी के घाते 3 इंटू सी के घाते 4 गुणित 3a के घाते 1 बी के घाते 2 इंटू सी के घाते 3। इसको आपको गुणा करना है और गुणा करने पे इसका मान आपको पूरा निकालना है कि हल करने पे क्या आएगा। ये चारों क्वेश्चन का आपको मान निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल होगा। इन सभी का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए जहाँ पे अंक दिया है सबसे पहले उसका गुणा कर लीजिए। 2 और 3 का गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3। और इसके बाद हम ए से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लिया, इंटू और कहीं ए है इसमें, ए यहाँ पे है, ए के घाते 1 तो इसको लिख लिया ए के घाते 1 इंटू, इसके बाद बी पे चलते हैं। यहाँ पे बी के घाते 3 है तो बी के घाते 3 लिख दिया, इंटू और इसमें बी के घाते 2 यहाँ पे है तो यहाँ से बी के घाते 2 ले लिया। फिर चलते हैं सी, देखते हैं यहाँ पे सी के घाते 4 है, सी के घाते 4 इंटू ये सी के घाते 3 इधर है। देखिए इन सभी का हमने गुणा कर लिया एक जगह एकत्रित करके। तो आप देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। और देखिए यहाँ पे ए के घाते 2 और ए के घाते 1 है। जब आपका आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए के घाते 2 इंटू ए के घाते 1 है, आधार इन दोनों का समान है तो हो जाएगा आपका 6 ए के घाते 3। 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ए के घाते 3 लिख देंगे। फिर अगला क्या है, बी के घाते 3 इंटू बी के घाते 2। तो देखिए इन दोनों में भी आपका आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो आपका हो जाएगा बी के घाते 3 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 5। और सी वाला हल करते हैं। देखिए सी के घाते 4 इंटू सी के घाते 3 है तो देखिए इन दोनों में भी आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा आपका सी के घाते 7। देखिए पहला हल हो गया, यही आंसर होगा 6 ए के घाते 3 बी के घाते 5 और सी के घाते 7, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 12 ए के घाते 2 बी के घाते 4 सी के घाते 3 भागा 2a बी के घाते 2 सी स्क्वायर। तो इन दोनों को आपको भाग देके हल करना है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका भी आपको मान निकालना है। तो ये 12a स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको सबसे पहले हम बटा का मतलब भाग होता है और इसको दो काम एक साथ करते हैं। देखिए 12a स्क्वायर है ना तो इसको a इंटू ए लिख सकते हैं। और आपका क्या है, b के घाते 4, b के घाते क्या है 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। बी के घाते 4 है तो b को हमने 4 बार खोल के लिख दिया, गुणित के रूप में लिख दिया इस b के घाते 4 को। अगला c के घाते 3 है तो c इंटू सी इंटू सी, सी के घाते 3 था तो c को 3 बार गुणित के रूप में लिख दिया। इस वाले को देखिए इस पूरे को हमने यहाँ पे लिख दिया गुणित के रूप में। ये भागा है तो भागा का मतलब बटा भी होता है तो बटा दे देंगे, बटा 2ab स्क्वायर तो हो जाएगा 2 इंटू ए अकेले है तो ए लिख दिया हमने एक बार। b के घाते 2 है तो b 2 बार लिखना है, b गुणित b इंटू सी 2 बार है तो हो जाएगा c गुणित c। तो यहाँ से देखिए आपका क्या क्या कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 छक्के यानी कि 6 आ जाएगा और 1 a से 1 कट जाएगा। फिर उसके बाद आपका 1 b से 1 b, 1 b से 1 b और फिर इसके बाद 2 b बच जाएगा, 1 c से 1 c कट जाएगा और फिर 1 c से 1 c। फिर देखिए आपका क्या क्या बचा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका ये 2 छक्के 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। और फिर आगे चलते हैं, ए बचा हुआ है, एक ए बचा हुआ है और बी 2 बार बचा हुआ है। बी 2 बार है तो बी के घाते 2 लिख सकते हैं, बी के घाते 2। और फिर आगे आपका सी 1 बार बचा हुआ है तो आपका यही आंसर हो जाएगा 6ab स्क्वायर सी, यही आपका इसका इन पूरे का मान हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 के घाते 1/4 गुणित कोष्टक में 125 के घाते 0.25, इसको आपको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 5 के घाते 1/4 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5 के घाते 1/4 गुणित आपका है इंटू 125 को आप ऐसा लिख सकते हैं 5 के घाते 3 के पावर 0.25 है आपका। एक क्या है दोस्तों आपका 0.25, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 25/100, 25/100, 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.25 ही आएगा, 25/100 लिख देंगे। और इसको जब कट करेंगे 25 चौके 1/4 आएगा यहाँ पे तो आपका आगे से क्या हो जाएगा 5 के घाते 1/4 इंटू 5 के घाते 3 है यहाँ पे
और यहाँ से 1/4 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का 3 और 1/4 का आपस में गुणा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के घाते 1/4, 5 के घाते 1/4 इंटू 5 के घाते 3 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 के घाते यहाँ से 3/4 हो जाएगा, 5 के घाते 3/4। तो देखिए यहाँ फिर से आपका ए भी एक आधार है और एक आधार ए भी है। जब आधार आपका बराबर हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 के घाते 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि आधार आपका क्या है, बराबर है, तो घाते आपस में गुणा में जुड़ जाता है। तो ऐसा हो जाएगा 3 1 4/4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 4/4, 3 1 4 4/4, यानी 5 के घाते 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5। यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हल करने पे 5 आएगा। ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए यक्स वाई के घाते a माइनस बी इंटू यक्स वाई के घाते b माइनस सी इंटू यक्स वाई के घाते c माइनस ए। तो देखिए इसको आपको हल करना है और इसका मान निकालना है। कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें देखिए एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसका आधार देखिए यक्स वाई, इसका भी आधार यक्स वाई और इसका भी आधार यक्स वाई है। यानी कि तीनों का आधार जो है सेम है। आधार आपका क्या है दोस्तों, सेम है और तीनों गुणित के रूप में लिखा हुआ है। जब गुणा में आधार सेम हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो समान आधार क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, यक्स वाई समान आधार है सभी में। तो ये एक आधार लिख लिया और सभी का घाते आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणा में अगर आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपका हो जाएगा a माइनस बी, पहला वाला a माइनस बी प्लस अगले वाले का घात b माइनस सी प्लस अगले वाले का घात c माइनस ए। तो हो जाएगा c माइनस ए। देखिए ऊपर आपका देखिए a प्लस ए और a माइनस ए कट गया, a प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस बी, ये भी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी, यानी कि ऊपर कुल कट के यक्स वाई के घाते 0 बचेगा। पूरा कट जाएगा तो घाते क्या बचेगा, 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है, देखिए यक्स के घाते a बटे यक्स के घाते b और ये पूरे के पावर है a प्लस बी इंटू यक्स के घाते b बटे यक्स के घाते c पूरे के पावर b प्लस सी इंटू यक्स के घाते c बटे यक्स के घाते a होल पावर है c प्लस ए। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। ए आपका देखिए यक्स के पावर a बटे यक्स के पावर b है। हमने आपको नियम घातांक का नियम पढ़ाया हुआ है। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वो पहले इसके पहले जो घातांक का नियम पढ़ाया हुआ है उसको समझिए, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप वह इसके पहले वाला घातांक का नियम वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये यक्स के पावर a बटे यक्स के पावर b है नीचे, तो ये जब ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों का आधार क्या है, समान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यक्स के पावर a माइनस बी। जब यक्स के पावर b ऊपर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, ये कहीं घात में, तो और इसका होल पावर आपका क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी रहेगा ये। फिर अगला इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका यक्स के पावर c नीचे है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी, और फिर आपका होल पावर b प्लस सी है तो b प्लस सी कर देंगे इंटू, अब इसको हल करते हैं, a आपका हो जाएगा यक्स के पावर c माइनस ए। ये हम इस पूरे के स्थान पे यक्स के पावर c माइनस ए लिख रहे हैं। ये जो है, ये जो पूरा दिया हुआ है इसके स्थान पे यक्स के पावर c माइनस ए लिखा, और इस पूरे के स्थान पे यक्स के पावर b माइनस सी लिखा, और इस पूरे का स्थान पे यक्स के पावर a माइनस बी लिखा। हमने घातांक के नियम में पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि कैसे हो रहा है। तो देखिए इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ पे होल पावर क्या है, c प्लस ए, तो c प्लस ए हो जाएगा। फिर देखिए इसको हल करिए, यक्स के पावर आपका क्या हो जाएगा, एक को कोष्टक में है तो इन दोनों का a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यक्स के पावर हो जाएगा a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक, इंटू अगला हो जाएगा यक्स के पावर b माइनस सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा b प्लस सी। फिर अगला हो जाएगा इंटू यक्स के पावर एक कोष्टक में c माइनस ए और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा c प्लस ए। देखिए इन सभी को देख के आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, एक फार्मूला याद आ रहा होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। इस पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू यहाँ से देखिए एक कोष्टक में b माइनस सी और एक कोष्टक में b प्लस सी, तो हो जाएगा ये आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू
यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में c माइनस ए, दूसरे में c प्लस ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सूत्र होता है c माइनस ए और एक कोष्टक में c प्लस ए हो तो ये बराबर होता है इसके, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि सभी का आधार क्या है, समान है और एक गुणित के रूप में लिखा हुआ है। जब सभी का आधार समान हो, गुणित के रूप में लिखा हो, तो सभी की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम यक्स के घाते सभी को जोड़ देंगे जो घात है। तो पहला वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी के घातों को हमने जोड़ दिया क्योंकि सभी का आधार सेम था और गुणित के रूप में था, तो हमने ऐसा कर दिया। फिर देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में है और इधर ए स्क्वायर माइनस में है, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस है, और यहाँ भी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है। तो यक्स के घाते क्या बचेगा, 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/216 के घाते -2/3 भागे 1/27 के घाते -4/3। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसका भी आपको मान निकालना है, इसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, मान निकालना है। तो देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया हुआ था कि अगर किसी भी संख्या के घात अगर ऐसा हो, ये मान लीजिए यक्स बटे आपका ऐसा हो यक्स बटे वाई के पावर माइनस यम, तो ये अंदर वाली संख्या अगर उल्टा करेंगे वाई बटे यक्स करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे करेंगे 1/216 है, तो 1/216 को उल्टा करेंगे तो 216/1 आएगा, 216/1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 216 के पावर, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा 2/3, और फिर आपका भागा 1/27 है, इसको भी जब उल्टा करेंगे तो एक यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस 4/3 होता तो उल्टा करने पे -4/3 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको लिख देंगे 27/1 होगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 27/1 हो गया आपका, हो जाएगा 27 के घाते 4/3। यहाँ पे माइनस है तो हमने प्लस में करके लिख दिया 4/3। अगर यहाँ पे प्लस में होता, अगर अंदर की संख्या उल्टा होती तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं हम, तो आपका ऐसा हो जाएगा। देखिए अब इसको हल कर लीजिए, 216 किसका है, इसको 6 के घाते 3 लिख सकते हैं, 6 के घाते 3 के पावर 2/3, और ये भाग है, भाग का अभी आगे करते हैं इसको हल, अभी भाग ही रहने देते हैं। तो ये 27 है, 27 को 3 के घाते 3 लिख सकते हैं, 3 के घाते 3 के पावर 4/3, और फिर इसको अगले स्टेप में 3 जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, और भागे 3 के पावर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3 इंटू 4/3। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 1 कट गया, और ये 3 से यहाँ पे 3 कट गया, तो आपका क्या बचा 6 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 36 आएगा, और भागा का मतलब बटा कर दिया, 3 के घात 4 बचेगा, तो 3 के घात 4 को जब खोलेंगे, 3 के घात 4 को खोलेंगे तो आपका क्या आएगा 81 आएगा, 3 के घात 4 का मान आता है 81, तो 36/81 हो जाएगा। भागा का मतलब बटा होता है, तो हमने यहाँ पे बटा कर दिया। तो देखिए 36/81, तो 36/9 चौके 9 9 81, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4/9, इसका मान यही होगा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 0.0001 के घाते 0.25। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये जो कोष्टक में देखिए कितने दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी कि 1 लिख के 4 शून्य से इसमें भाग देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे कितना है, दशमलव के बाद कितने अंक है सभी को गिनना है, 1 2 3 4 अंक है ना, तो 1 लिख के 4 शून्य 2 3 4 इतना कर देंगे। इसको जब 1000 से 1 में भाग देंगे तो यही वैल्यू आएगा, तो आपका ऐसा लिख देंगे, इसको 0.25 को रहने देते हैं अभी ऐसे ही। फिर देखिए आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 के घाते 4 लिख सकते हैं, 1 के घाते 4, यानी 1 के घात कितना भी हो उसका मान तो एक ही होता है, 1 घाते 4 का मान भी एक ही होगा। तो ये आपका 10,000 नीचे है, इसको 10 के घाते 4 लिख सकते हैं, 10 के घाते 4, और पूरा के पावर क्या है 0.25। देखिए बस हमने ये जो 10,000 था 4 शून्य था, तो 10 के घाते 4 का मान भी यही होता है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अभी अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक स्टेप, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10 के पावर 4, 1/10 के पावर 4 यही था, हमने ये जो पावर 4 था ये
कंबाइन करके बाहर निकाल दिया, और फिर आपका 0.025 तो है ही आपका। तो आपका अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ मैं। अगले स्टेप में आपका हो जाएगा कि ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 1/10 जब 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 25 चौके 100 होगा, और 2 अंक पे लगाएंगे तो 1 आएगा। 4 का 25 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का अगर 1 में भाग देंगे 1/10 आएगा। 1/10 या इसी को 0.1 कह सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको आप बनाने का प्रयास करिए। 0.0081 के पावर है आपका, घाते है 0.50। इसको देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है आपका, देखिए 1 2 3 4 अंक है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 81/1 2 3 4, यानी 1 लिख के 4 शून्य से भाग दे देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। भाग देने पे यहीं आ जाएगा, जब इसमें 81 में 10,000 से भाग देंगे तो यही पूरी संख्या आएगी। तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं इसको, कि पावर 0.250, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। फिर आगे इसको देखिए हल करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 81 बटे इतना हो गया, तो 81 को 3 के घाते 4 होता है, 3 के घाते 4 का मान 81 होता है, और नीचे वाले का जो है ये 10 के घाते 4, इसको लिख सकते हैं के पावर है आपका 0.50। फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 3/10 के पावर 4 हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं पिछली यहाँ पे जैसा किया था हमने, 3/10 के पावर 4 के पावर हो जाएगा आपका 0.50 है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 चौके 200, यानी कि 2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 के पावर 4 का इसमें गुणा होगा तो 2 आएगा, तो बचेगा आपका 2। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, 9/100, और इसको जब 9 में 100 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.09, यही आपका इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 0.000064 के पावर 2/3, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट वही है हमारा, उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64/10 के घाते 6 जीरो है ना, 10 के घाते 6 भी लिख सकते हैं। अगर दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना ही घात चढ़ा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा इसके पावर 2/3। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 64 को 2 के घाते 6 का मान 64 होता है, 2 के घात 6 का मान 64 होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बटे 10 के घाते 6 के होल पावर 2/3। तो देखिए दोनों के घात 6 है, तो 6 बाहर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/10 के पावर 6 इंटू 2/3, 3 आ जाएगा 2। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, यानी कि आपका 2 के घाते 4 आ जाएगा, इसको 2/10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 के घाते 4 का मान आपका क्या होता है, 2 के घाते 4 का मान अगर देखेंगे तो आपका 16 आएगा, 16 और 10 के घाते 4 का मान होता है 10,000, जब इसको खोलेंगे तो आएगा 10,000, और इसमें जब भाग देंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ये 0.1234 ना, 2 जीरो ऐसे कर लो, 1 6, देखिए 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको हल करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 के घाते 6x - 3 बराबर 8। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, इसमें आपको सभी सवालों में यक्स का मान निकालना है। ये 4 सवाल है, चारों सवालों में यक्स का मान निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सारा नियम हमने बताया हुआ आपका घातांक में, इसके पहले जो वीडियो बताया है उसमें ये सारे नियमों का जिक्र है। तो आप जो लोग नहीं, जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वो जाके इसका नियम पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 6x - 3 है, इसको रहने देते हैं अभी ऐसे ही, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 का मान 8 होता है। यहाँ पे देखिए आधार दोनों साइड बराबर है, अगर आधार आपका दोनों साइड बराबर हो तो घाते भी आपस में बराबर होती हैं। ऐसा नियम हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आधार आपका बराबर हो दोनों साइड तो घाते भी आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे तुलना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 6x - 3 बराबर हो जाएगा 3 के।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x बराबर, ये -3 है, इधर जाएगा तो 3 में जुड़ जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 3 3 6 हो जाएगा, फिर 6 से 6 कट जाएगा तो आएगा 1, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आएगा 1। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए, तो 2 के घाते 2x + 6 और 2 के घाते x - 3, यहाँ पे देखिए दोनों गुणा के रूप में है और इसका आधार क्या है बराबर है, आधार आपका सेम है, तो घाते आपस में पहले जुड़ जाएंगी, तो घाते आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के घाते 2x और ये x मिलके हो जाएगा 3x और ये +6 - 6, 6 में से 3 निकलेगा तो आएगा आपका +3, अब बराबर हो जाएगा। ये 64 किसका मान होता है, 2 के घाते 6 का मान 64 है, ये 64 आपका 2 के घात 6 का मान है 64, तो हो जाएगा 2 के घात 6। और फिर इसके बाद आगे देखिए हल करिए, आपका देखिए दोनों साइड, फिर यहाँ से देखिए ये आधार क्या है बराबर है, आधार सेम हो तो घाते भी आपस में बराबर होती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 3x + 3 बराबर 6 के, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1। इसका भी मान कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। फिर अगला देखिए, इसको आप हल करने का प्रयास करिए। देखिए 3 के घाते x + 1 × 9 -243 बराबर 0 है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x + 1 है, 3 के घाते x + 1 इंटू ये 9 है, 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 के घाते 2, 3 के घाते 2 का मान भी 9 ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 ही होता है। और ये जो 243 है -243 है, 0 के साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +243, ऐसा हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में आधार आपका क्या है बराबर है, गुणा के रूप में है, इंटू के रूप में है, तो घाते आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा x + 1 और +2, 2 1 3, यानी कि 3 के घाते x + 3 हो जाएगा बराबर, ये 243 3 के घाते 5 का मान है, 3 के घाते 5 का मान होता है 243, तो 243 का स्थान पे 3 के घाते 5 लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे आधार आपका क्या है, आधार आपका बराबर है, तो घाते आपस में बराबर होंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस तुलना करने पे x + 3 बराबर 5, क्योंकि आधार दोनों साइड क्या है सेम है बराबर है, तो घाते भी आपस में बराबर होंगी, तो x + 3 बराबर हमने कर दिया 5 के, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, 5 - 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो आपका आएगा 2, यानी x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन है देखिए, 3 के घाते x + 3 -243 बराबर 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 के घाते x + 3 है, ये -243 है, 0 के साइड पक्षांतर करेंगे तो +243 हो जाएगा। और फिर देखिए आप अगले स्टेप में कर दीजिए, 3 के घाते x + 3 बराबर 243 आपका होता है 3 के घाते 5 का मान, 3 के घाते 5 को जब खोलेंगे तो 243 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार आपका दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों घात भी आपस में बराबर होगा, तो हो जाएगा आपका x + 3 बराबर 5 के, तो यहाँ से 3 उधर जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो आएगा आपका 2, ये हो गया। घातांक में देखिए दोस्तों आपको सभी टाइप के सवाल हमने बता दिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन छूट गया हो घातांक में तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन छूट गया है, उसको भी मैं आपको हल करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, और जो नए लोग हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट पाने के लिए।